ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वर्तमान में लगभग 90% लोग बीपी, शुगर, हृदय रोग और मानसिक तनाव जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं। इन रोगों से योग के द्वारा निजात पाई जा सकती है, यह कहना है पंतजलि योग समिति चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं का। पंतजलि योग समिति के कार्यकर्ता बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान इस कार्यक्रम में जस्टिस अग्रवाल और कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा व समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए देवेंद्र शर्मा ने बताया कि शहीदों के बलिदान दिवस 23 मार्च को शहीदों के सम्मान में योग महोत्सव मनाया जाएगा और स्वामी रामदेव दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से इन योग का नेतृत्व करेंगे और पूरे देश व दुनिया से लोग इसमें भाग लेंगे। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि योग के माध्यम से लाखों लोग नशा व अनेकों बीमारी से मुक्ति पा चुके हैं और इसके चलते देश को आर्थिक व नैतिक हादसों से बचाया जा सकता है। उनका कहना है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के समाधान के लिए बड़े परिवर्तन की जरूरत है। 23 मार्च को पंजाब में, चंडीगढ़ में और सारे देश में भारत स्वाभिमान की तरफ से, स्वामी रामदेव की तरफ से एक 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक सारे देश में एक ही समय पर योग का एक इवेंट होगा। सब लोग योग करेंगे। 10 करोड़ लोग एक्सपेक्टेड है देश में और विदेश में जो है 200 देशों में कम से कम एक्सपेक्टेड है कि लोग योग करेंगे। ये बहुत बड़ा, दुनिया में सबसे पहला और बड़ा एक ऐसा एफर्ट होगा कि इतने लार्ज स्केल पर, मुझे लगता है गिनीज जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया जाएगा, जो भी अगर एग्जिस्ट करता है तो, कि इतने लार्ज स्केल में लोग योग करेंगे। ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि लोगों को और जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस हो कि योग के कितने एडवांटेजेस हैं, क्यों करना चाहिए। इसके लिए ये एक एफर्ट स्वामी राम की तरफ से, और वो उस दिन किया जा रहा है जिस दिन हमारे देश में शहीदों का दिवस माना जाता है, 23 मार्च। और वो भी एक देश को याद दिलाने की बात है कि एक जो आज़ादी के लिए लोगों ने इतनी लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, वो आज़ादी जो है अभी अधूरी है। उसको पूरा आज़ादी के लिए भी लड़ाई जो है वो योग के शुरुआत उसी रास्ते से होके जाती है। तो ये सारा एफर्ट जो है वो 23 मार्च के लिए ये प्लान किया गया। बेमौसम बारिश से सारे देश में फसलों का जो नुकसान हुआ है उस पर बात करते हुए देवेंद्र शर्मा ने कहा कि चुनावों के समय में किसानों को राहत देने के लिए किसी ने भी कोई बात नहीं उठाई। देखिए, जो बेमौसम बारिश हुई है ये सारे देश में इस समय उसका व्यापक नुकसान हुआ है। तमिलनाडु में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में 8 लाख हेक्टेयर में उसका इम्पैक्ट हुआ है हेल स्टॉर्म का। और दोनों स्टेट्स ने, मध्य प्रदेश ने और महाराष्ट्र ने 18,000 करोड़ रुपए के अनुदान मांगा है सरकार से। पंजाब में और हरियाणा में भी नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी नुकसान हुआ है। और अभी अफसोस ये है कि इतने नुकसान के बावजूद भी पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं पर इसके ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है कि कहीं भी आप देखें इस इलेक्शन के माहौल में आवाज उठकर आई हो कि इस पे किसानों को जो रिलीफ है या कंपनसेशन दिया जाए। और ये कहना कि कोड ऑफ कंडक्ट है, नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट में एग्जेम्पशन है। कोड ऑफ कंडक्ट में मैंने बाद में पढ़ा कि उसमें एग्जेम्पशन है। उसमें ये कहा गया है कि नेचुरल डिजास्टर के लिए स्टेट इंटरवेन कर सकती है। तो लेकिन कहीं आप देख रहे हैं कि किसानों की चर्चा हो ही नहीं रही है। और ये जो इसमें लाखों करोड़ों किसानों का भविष्य जो है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो जुड़ी हुई है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में अपनी एक अलग पहचान बना चुके जेटकिंग की चंडीगढ़